पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अब शराब बिकेगा। जी हां, शराब की दुकानें खुलेंगी। हर गली मोहल्ले में शराब बिकेगा। बिहार में राजस्व की जो कमी थी, उसे शराब बेचकर उस राजस्व की कमी को पूरा किया जाएगा। शराब पीने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें बिहार विधानसभा की माननीय सदस्या प्रतिमा दास, जो कांग्रेस पार्टी की नेता भी हैं, वो खुलेआम कह रही हैं। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब शराबबंदी कानून में छूट की बातें कहीं और ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने की बात कही, तो प्रतिमा दास ने कहा, देखिए, शराबबंदी कानून हमने एक बार पहले भी उखाड़ कर फेंका है, इस बार फिर से उखाड़ कर फेंक देंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रतिमा दास। तो सरकार आपकी बनेगी तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल शराब बनेगी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब कर्पूरी ठाकुर जी शराब बंद किए थे, उसके बाद जब हमारी सरकार बनी थी तो शराब की दुकानें खुली थी। तो शराब ऐसा थोड़ी है कि घर घर बेचना है। जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायत स्तर पे दुकानें खुलवा दी थी। शराब का भी एक नियम होता है, प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे दुकानें होती हैं, वेयर हाउस होता है, उस पर दबाव नहीं होता है, कोटा फिक्स होता है कि भाई आपको इतना शराब बेचना है। आपकी सरकार बनेगी तो आप करेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग शराब की दुकानें खुलवाएंगे। मैडम, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शराबबंदी नियम में संशोधन किया जाएगा और ताड़ी को फ्री कर देगा। बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं कि शराबबंदी जब हुआ था आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के समय में, तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, भगवत आजाद जी की, तो शराब की दुकानें खुली थी। और ये कानून है भाई, एक्साइज एक्ट पहले से बना हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये वर्तमान की जो सरकार है डबल इंजन की, शराबबंदी के नाम पर माफियाओं को इन्होंने फलने फूलने का पूरा मौका दिया है। तारी ऐसे भी तारी पे बैन नहीं होना चाहिए। जब आप खजूर के तारी का पीरा नीरा बना रहे हैं, पेरा और नीरा बना के पिला रहे हैं, जिसपे लाखों करोड़ों की आपने बजट लगाया, तो ये सब सही बात नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो जनहित में जो सही होगा वो किया जाएगा। तेजस्वी यादव की इस बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा सरकार आएगी तो वो ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाएंगे। बिल्कुल, अच्छा, स्वागत योग्य है। तारी पर से जो पासी समाज के लोग हैं, जो इस पे जीवन यापन करते हैं, उन पे तो डबल मार पड़ी है। उनको सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को बोला कहा, हाँ, स्वागत योग्य है। नहीं मिल रहा है, पैसा का रोना देते रहती है सरकार। तो फिर ये सब चीज़ें हैं। शराबबंदी के बाद भी यदि बिहार में शराब नहीं आता तो हम मानते कि 10 साल हो गया शराब नहीं आ रहा। आज भी जाके देखिए, दियारा क्षेत्र में शराब बन रहा है, ट्रक के ट्रक शराब आ रहा है, ट्रक के ट्रक। हमने सदन में पिछली बार भी कहा कि शराब जब आ रहा है तो आपका दरोगा अब शराब बेच रहा है, तो जिसके ऊपर कानून पालन करने का आपने जिम्मेवारी डाली है, वही अब माफिया हो गया। तो किसके भरोसे सरकार चलाएगी? बिल्कुल, सदन में क्यों, जब हमारी सरकार बनेगी तो खुलेगी। अपराध बढ़ेगा तब शराबबंदी खत्म होगा, अपराध बढ़ेगा। क्या आप चाहती है कि अपराध भी बढ़े? अभी क्या, अभी अपराध रुका हुआ है? अभी दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर में घुस के गोली मार दी जाती है। आप सीएम साहब के गृह जिले में चले जाइए, वहाँ पे क्या हुआ, एक लड़की को, एक महिला को मार करके और उसके पैरों में कील ठोक दिया जाता है। उस पर सवाल खड़ा करता है विपक्ष, तो सरकार जवाब नहीं देती है। ये अपराध नहीं है? सुनिए, आप पत्रकार है ना, आप चले जाइए गाँव में, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको ड्रग्स पेंडलर बन गए हैं। क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और गांव में जाते हैं, उसमें गरीब के बच्चों को यूज किया जाता है शराब कुरियर के तौर पे। उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई है, उनको नशा दिया जाता है। आपको नहीं विश्वास है तो चले जाइए तेरसिया में, और तेरसिया में जाकर के आप पता कर लीजिए कि वहाँ पर शराबबंदी के बाद कितना पॉजिटिव असर हुआ है। महिला है और घरेलू हिंसा का जो उदाहरण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते रहे हैं कि शराबबंदी देखिए लागू हुई तो घरेलू हिंसा जो है, जो पति शाम में सब्जी ना ले जाकर शराब के नशे में जाता था और पीटता था, वो सब बंद किया। अभी आप सबके घर में जाते हैं, देखते हैं कि कौन महिलाएं पिटा रही हैं, कौन महिला का प्यार मोहब्बत हो रहा है, कौन पति शराब के बदले सब्जी खरीद के ले जा रहा है। अभी भी गाँव में लोग शराब पी रहे हैं। आप 5 बजे के बाद मेरे साथ चलिए हमारे क्षेत्र में, आपको शराब पिया हुआ आदमी नहीं मिलेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूँगी। बिल्कुल खत्म करना चाहिए। और जिस तरीके से पहले माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के पहले जिस तरीके की व्यवस्था थी बिहार में,
वो कोटा सिस्टम था और दुकानें जो चलती थी लाइसेंसी दुकानें उसको फिर से बहाल करनी चाहिए। कांग्रेस का गांधी जी को भूल गई है। गांधी जी का कहना था कि सुनिए आप सीएम साहब का भाषण मत बोलिए। गांधी जी बहुत चीज बोले थे। गांधी जी बोले थे कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। गांधी जी बोले थे कि देश की आत्मा गांव में बसती है। गांधी जी बोले थे स्वच्छ भारत जो होता है वही भारत का विकास, भारत के विकास के लिए स्वच्छता जरूरी है। कहाँ स्वच्छता दिखती है? चलिए सरकार बनेगी तो आप लोग शराबबंदी कुछ नहीं सर, आप शांत किशोर कौन है? सरकार बनेगी तो शराबबंदी का खुलेगा आप लोग को मिलेगा। शराबबंदी वाले राज्यों में भी जो देखिए यहाँ पर्यटक आना कम हो गए हैं। बिहार में है क्या? ये बार बार कहना, बैठ कर के रोना कि हम गरीब राज्य हैं, बीमारू राज्य हैं। अभी स्कूल का दशा देख ली। तो आपने देखा प्रतिमा दास किस अंदाज में इस बात को कह रही थी। प्रतिमा दास ने साफ साफ कहा है कि देखिए राजस्व की हानि हो रही है बिहार को, पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं बिहार में कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। राजस्व की हानि के साथ साथ शिक्षा में सुधार नहीं हो पा रहा है। इन सब का एक ही उपाय है कि बिहार में फिर से शराब लागू कर दिया जाए, क्योंकि शराब के वजह से समस्याएं हो रही हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे कि देखिए जब शराब ज़्यादा बिहार में बिकने लगेगी या सरकार प्रतिबंध हटा लेगी तो फिर घरेलू हिंसा बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि अपराध अभी कौन सा नहीं बढ़ रहा है, कौन सा अभी घरेलू हिंसा नहीं हो रही है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि शराब मिलेगा और सब में बटेगा, आपको भी मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।